हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका दोस्त रॉयल सुबी 21 और मैं आज का ही ब्लॉग लेकर आया हूं आपके लिए कि हमारे देश में कैसे कैसे काम होता है कि हमारे देश के पॉलिटिशियन कैसे काम करते हैं। जब बजट पास करते हैं तो इंग्लिश में बोलते हैं और जब वैसे बोलेंगे कि हम हिंदी को प्रायोरिटी दें, अच्छी बात है, लेकिन जो गरीब जनता है उसको कैसे समझ में आया कि कैसे काम होना है। बट जैसा भी है, और कुछ मुद्दों पे मैंने 2-4 इंस्टाग्राम पे वीडियो देखे तो मैं उनको डाल रहा हूँ, आप समझिएगा कि क्या है हमारा। और दुर्भाग्य देखिए इस देश का कि जब नेता वोट मांगने आता है तो वो पैर हिंदी में छूता है कि हमको ही वोट देना, और वही नेता जब संसद में खड़ा होकर बजट सुनाता है जिसमें हमारा हित छुपा हुआ है, वो बजट हमको इंग्लिश में सुनाया जाता है। हिंदी केवल वो वहां बोलेगा जहां उसकी पार्टी की तारीफ हो रही हो, जैसे कि किसानों के लिए कल्याण योजना, गरीबों के लिए हमने इतना पैसा दिया, जिससे कि लगे कि हाँ हमारे लिए कोई काम किया जा रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि बजट जिसे हिंदी और क्षेत्रीय भाषा में सुनाना चाहिए था उसको सिर्फ इंग्लिश में सुनाया जाता है, जबकि जो मूवियां हैं वो सभी भाषाओं में रिलीज होती हैं भारत में। क्रिकेट मैच आप हिंदी में देख लो, इंग्लिश में देख लो, भोजपुरी में देख लो, लेकिन बजट केवल इंग्लिश में ही सुनना पड़ेगा। तो भारत के अधिकांश लोग तो बजट इसलिए नहीं सुनते हैं क्योंकि वह इंग्लिश में होता है। अगर हिंदी में बोलने लगे, हिंदी में समझाने लगे तो लोग बजट समझने लगेंगे और सरकार से प्रश्न पूछने लगेंगे और लोगों को समझ में आ जाएगा कि बजट अच्छा है या बुरा है। कभी कभी जा करके अयोध्या में राम मंदिर में पूजा वूजा कर लेंगे तो सारा पीड़ा। ये हमारी बात सुनिए, पूजा करना एक अलग चीज है, घर चलाना एक अलग चीज है। आप कैमरे पे ये काम कर रहे हो, ये गाड़ी चलनी है तो चाबी चलाने से, एक्सीलेटर लेने से होगी, पूजा से नहीं होगी। शाबाश! पूजा एक अलग चीज है, काम एक अलग चीज है। इस गवर्नमेंट ने हर काम में पूजा को आगे ला खड़ा कर दिया है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। जब भी टीवी खोलो तो फूल माला एक अलग चीज है, देश चलाना एक अलग चीज है। ये पूजा से अगर देश चलता तो फिर आदमी पूजा ही करता रहता। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास भाई, अगर हम चाबी इसमें लगाएंगे तब तो गाड़ी चलेगी। लाओ अगरबत्ती सुलगा रहे हैं, गाड़ी चल जाए। अगरबत्ती सुलगाने से अगर गाड़ी चल जाए तो भाई साहब मैं दिन भर अगरबत्ती सुलगाऊं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात ने देखा कि भाजपा ने कैसे एक अलोकतांत्रिक, इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इमोरल तरीके से चंडीगढ़ का मेयर इलेक्शन जीता। सब कुछ एक कैमरा में कैप्चर हुआ। और सोचिए कि एक छोटे से चुनाव के लिए जब भाजपा इतना लो स्टूप कर सकती है, तो जहां 90 करोड़ देश की जनता वोट देती है तो वहाँ किस तरह की इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस कर रही होगी। इसके खिलाफ हमारे राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री श्री सरदार भगवंत मान जी 2 फरवरी को भाजपा दफ्तर के आगे प्रदर्शन करेंगे। ये देश के लिए बेहद खतरनाक है और ये प्रदर्शन इसलिए जरूरी है। मोदी कह रहे हैं कि अब देश के अंदर एक ही गारंटी है, वो है नरेंद्र मोदी की गारंटी, क्योंकि जनता के दिलों में राज करती है बीजेपी, वोट में नहीं आती। वो क्या है ना, जब हम गारंटी, ये टर्म तो कर्नाटका गवर्नमेंट से शुरू हुआ था, है ना। हमारा जो इलेक्शन हुआ असेंबली का, हमारा 5 गारंटी जो थे वो सुपर सक्सेस थे। जब मोदी जी हमारे यहाँ आए थे इलेक्शन कैंपेन करने के लिए, उन्होंने कहा ये गारंटी से तो इकोनॉमी पूरा बर्बाद हो जाएगा। अभी वो हमारा गारंटी लेके मोदी का गारंटी बना के, क्या है मोदी का गारंटी बताइए? जॉब का गारंटी है, विमेन सेफ्टी का गारंटी कुछ देंगे वो? उसके बारे में बात भी नहीं करते। वो क्या गारंटी देंगे बताइए? लोग तो वो समझ रहे कि भारतवासियों को उल्लू बना देंगे वो। ये मोदी की गारंटी, मोदी विश्वास और विकास, व्हाटएवर।